लेकर जाओ, मेरे इस्माइल को हटाओ और मेंढे को वहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे रखो और कुर्बान जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया गया, वो दुम्बा लाया गया, उसकी कुर्बानी दी उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए सुन्नत को ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी दो। कुर्बानी देने बुध के दिन 29 तारीख को कुर्बानी है। उलमा फरमाते हैं कि जो कुर्बानी करे वो जब चांद देख ले तो नाखून ना काटे, मोछ ना काटे, आएगा दाढ़ी काटी दा। हमारा नौजवानों को परेशानी होगी जो हफ्ते हफ्ते कहिए कि जो तो कितने कितने नौजवान ऐसे रोजाना शेविंग करेगा। जब तक वो रोजाना शेविंग नहीं करेगा, बोले करे हो, बोले भैया खुजलावे ये बहुत ज्यादा हो। हाँ तो खुजलेवे करेगा ना। अच्छा, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी आती है मर्द ही के चेहरे पे आती है। अच्छा, औरतों के चेहरा में दाढ़ी देखला सकी हो? अरे बोलो नहीं हो। ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। लेकिन ये बुधवा है, निकले ये डगरवार ना आई के बोली जल्दी काटो जल्दी काटो। दाढ़ी कहिए काटा मौत ते मर जाओ, बोला नहीं हम मरद नहीं हम आज भी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत को सजाओ। तो दाढ़ी कटवान, नाखून, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए जब तक कि आप कुर्बानी कर दें तो सवाब है। उलमा फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, फ़र्ज़ भी नहीं है कि ऐसा करना ज़रूरी वाजिब। अगर ज़रूरत है तो आप कटवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अय्याम ज़िलहिज्जा के तारीख़ों के दरमियान में आप नाखून भी काट सकते हैं, दाढ़ी भी क्या कहते हैं कि शेव कर सकते हैं और बाल भी काट सकते हैं। लेकिन जो ना काटे वो सवाब का मुस्तहिक होगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी का जानवर कैसा हो, कुर्बानी का जानवर कैसा हो, डगरवा हाट है अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? धक्का मारेगा, एक धक्का मार की गौरू उल्टी गिरी पड़ी, बांस लगा के उठेल के किसी से कुर्बानी तो जिंदा रह जाएगी। वही कुर्बानी होगी? अरे बोलो नहीं हो। एक पैरा का लंगड़ा जो जानवर खरीदा, अच्छा कीमत कम है, दाम कम, एक पैर का लंगड़ा है, कीमत कम है। एक आंख का अंधा है जानवर, कीमत कम है। बदन में खास खुजली है, कीमत कम है। तो लोग उसी को ज़्यादातर पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुनो, कुर्बानी का जानवर बेऐब हो, उसमें कोई ऐब ना हो, पाँव का लंगड़ा ना हो, आँख का काना ना हो, खाज खुजली वाला ना हो, खारिश वाला ना हो। जानवर, कुर्बानी का जानवर फरबा हो, तंदुरुस्त हो, देखने में भी खूबसूरत हो, ताकि वो जानवर जब तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान। अजी तो कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी की बारी आ गई। हज़रत इब्राहीम अला नबी जनाब वाली सलात वल तस्लीम कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे राह में सदका करो। पहली रात ख्वाब देखे और सुबह उठे 100 ऊँट की कुर्बानी कर दी। कितने ऊँटों की कुर्बानी करी बोलो? 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर ख्वाब देखे 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। तीसरी रात 9 ज़िलहिज्जा की रात को फिर ख्वाब देखे। अल्लाह ने कहा कि मेरे इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा हो, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब हो, उसकी कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरा बेटा इस्माइल से ज़्यादा मेरे करीब कोई नहीं। आज तो कुर्बानी करने के लिए हम लोग बखीली करते, कंजूसी करते हैं। क्यों लिए ये बार कुर्बानी नहीं दो की? बोले नहीं भैया, पोजीशन ठीक नहीं जा हमारा। कहना मकई बेची पैसा की कर लो, बोली खुद आग में दे दिली, वो पता नहीं की करके पैसा ले। बखीली देखिए, पिछले साल भी कुर्बानी नहीं, बोले पिछले साल दे ले, एक हिस्सा दे ले, पिछले साल ये बार नहीं दी। कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान जी, अल्लाह ने हुक्म दिया तो बेटे को लिटा दिया, बेटे को लिटा दिया। इशारा समझ गए
रब का हुक्म है कि मेरे जान के ज्यादा करीब मेरा बेटा है। बीवी को हुक्म दिया, हाजरा मेरे बेटे इस्माइल को गुस्ल दो तो सही। गुस्ल दिया गया, बालों में तेल लगाया, नया कपड़ा पहनाया। तो बीवी पूछती है, हजरत हाजरा ने पूछी कि इब्राहिम अब इसे कहाँ लेकर जाएंगे? कहा कि आज मैं बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेके जाऊंगा। माँ भी खुश हो गई, बेटा को दूल्हा बना दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में छुरी लिए और रस्सी लिए, छुपा करके दाबे, और घर से बेटे के हाथ को पकड़ा निकल गया। 8 साल का बच्चा। कितने साल का बच्चा है? बोलो भाई, कितने साल का बच्चा है? अब वो बेटा को कुर्बान करने लेके जा रहे हैं, जिस बेटा को कितनी रातें जाग कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांग मांग कर अल्लाह से मांगी थी। 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में बाप मरे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। शैतान का पेट में दर्द हो गया कि रे बाप गजब हो गया, इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी करने लेके जा रहा है। आज रोकेगा शैतान के, नहीं नहीं कुर्बानी मत दो, ये मूल बीस नहीं बात चक्र मत आओ, खामा का 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार टका खत्म भाई। तो अच्छा घर में जानवर है, घर में जानवर इसी को कुर्बानी दो ना, घरों के जानवर को कुर्बानी नहीं दे, बेच बाजार में 20 हज़ार टका। शैतान वर्गलाएगा, शैतान बहकाएगा, शैतान रोकेगा, आपको रोकेगा, शैतान रोकेगा। शैतान जानता है कि अगर ये कुर्बानी कर दिया अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपनी बेटी से कहते हैं कुर्बानी के दिन की, फ़ातिमा उठो, अपने कुर्बानी के जानवर के करीब जाओ, जब जानवर ज़िबा हो तो तुम देखो, इसलिए कि खून का पहला कतरा जब जानवर का जमीन पर गिरता है तो कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मकाम है कि कुर्बानी हम कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं देख रहे हैं, और जैसे ही ज़िबह किया गया खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरेगा, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे कुर्बानी मेरे भाई? कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो भी हो, जहाँ तक हो सके। छोटे माल में ऊँट 5 साल, ऊँट कै साला? अरे भाई बोलो भाई, कै साला? ऊँट 5 साल, गाय भैंस 2 साल, कम से कम 2 साल, और खस्सी बकरी 1 साल, और दुम्बा 6 महीना, कम से कम 6 महीना, फरवा हो, दुम्बा 6 महीना। अब मुर्गा नहीं थी। अच्छा, अगर मुर्गा अगर जायज़ रह ली तो अगर कुर्बानी में, बाप रे बाप, तो 90% आदमी मुर्गा दिल की बोले मुर्गा सस्तो जी, मुर्गे था कुर्बानी। लोग डरता है ना, खर्च से डरेगा। बाज़ लोग जो बखील लोग हैं ना, वो बखील लोग खर्च से डरेगा। बखीली ना करो, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, अल्लाह सखी को पसंद करता है। बखील अल्लाह से दूर, बखील जन्नत से दूर, और जो सखी है वो अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है, और सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने माल दिया, तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फ़ायदा है ना भाई। भाई जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने माल दिया, मैंने पैसा दिया, मैंने दौलत दिया, तुम खर्च करो, खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो भाई खर्च करने में फ़ायदा है, भाई खर्च करने में फ़ायदा है, खर्च करने में फ़ायदा है, रोकने में फ़ायदा नहीं है। इसलिए अल्लाह दिया है, अल्लाह ने वसअत दी है, अल्लाह साहिब निसाब बनाया है। कुर्बानी अगर आपके ऊपर में वाजिब है तो कुर्बानी करो। अच्छा, एक मसले की बात मैं आपको बता दूं, कुर्बानी के दिन कसाई आता है। भाई कसाई आता है कि नहीं इधर कुर्बानी करने के लिए?
अच्छा कुर्बानी आप करते हैं, छुरी आप चलाते हैं, मान के आप कुर्बानी कर रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, अब वो कसाई भी आ गया, कसाई भी छुरी चलाया साथ ही साथ, कि थोड़ा सा कोई छुरी चला के छोड़ देता, बाकी कसाई अपना ज़िबा कर देता है। हाँ, तो एक मसले की बात है, कसाई के मुंह में भर मुंह गुटका रहता है, भर मुंह कसाई के मुंह में गुटका। अच्छा बताइए क्या कि आपने ज़िबा किया, कसाई भी छुरी लगा दिया, और तकबीर कसाई ने पढ़ी नहीं, तो वो जानवर हलाल हुआ कि हराम हुआ? भाई बोलिए, अरे बोलिए तो सही, हराम है वो जानवर, वो जानवर हराम है। इसीलिए अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप भी तकबीर पढ़ें, और जो कसाई है वो भी तकबीर पढ़े, उसको बोलिए पहले गुटका फेंको, भरमू जो गुटका है पहले इसको फेंक के कुल्ली करो और तकबीर पढ़ो, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तो है, बिस्मिल्लाहि अल्लाह अकबर, ज़िबा करो। नौजवानों, कुर्बानी जब हो तो कुर्बानी के जानवर कुर्बानी करते वक्त उस वक्त वहाँ पर खड़े रहें, सवाब है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खून का पहला कतरा ज़मीन पर जब गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ अता फरमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके जब निकले ना, तो शैतान जो है ना, पेट में दर्द हो गया। शैतान बड़ा परेशान हो गया, इंसानी शक्ल में, बुजुर्ग शक्ल में हज़रत हाजरा के घर आया, माँ थी ना। हज़रत हाजरा से कहते हैं कि इब्राहीम कहाँ गए? देखिए शैतान को पता है कि इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी करने जा रहा है, फिर भी पूछता कि इब्राहीम कहाँ गए? बोले वो अपने कोई दोस्त से मिलने गए। क्योंकि इस्माइल कहाँ गया? बोला वो उससे मिलाने ले गए हैं। तो इब्राहीम ने कहा कि नहीं नहीं, ये शैतान कहता है कि नहीं नहीं, वो किसी दोस्त से मिलाने नहीं गए हैं, वो किसी दोस्त से मिलने नहीं है गए, बल्कि तेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने गए हैं। देखिए शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि वो इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हैं, तो हज़रत हाजरा कहती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करता है? भाई कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? अरे बोलिए ना सही, बोलिए ना सही। हाँ, तो अब देखिए शैतान कितना सच बोल रहा है। बोला नहीं हाजरा, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहती है कि अल्लाह का जब ये हुक्म है तो ये एक इस्माइल क्या है? अगर मेरा 70 इस्माइल होता तो अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, एक इस्माइल क्या? शैतान और तरफ उठा कि रे बाप रे बाप, हम तो सोचे कि हाजरा को बोलेंगे तो ये दौड़ती दौड़ती जाएगी, इब्राहिम को रोकेगी, इस्माइल को लौटा कर लेके आई, यहाँ तो कुछ और है। तो हजरत हाजरा कहते हैं कि इब्राहिम ये आपने क्या किया? शैतान के सामने कहती कि इब्राहिम ये आपने क्या किया? मुझे आपने नहीं बताया कि अल्लाह का हुक्म आया इस्माइल को आप कुर्बानी करने लेके जा रहे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी आपके साथ चलती। आप क्या समझ रहे थे मैं आपको मना कर देती? मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मना कर देती? ऐ इब्राहिम, मैं मना नहीं करती, मैं भी आपके साथ चलती। आप मेरे बेटे इस्माइल को लेटाकर उसके गले पे छुरी चलाते, हम अपने आंचल को फैलाकर रब की बारगाह में दुआ मांगते कि या अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये थी कुर्बानी। और कुर्बान जाओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाप बेटे की कुर्बानी, बाप बेटे का जो किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया है कुरान में। कुरान पढ़ो नौजवानों, यही तो कहता हूँ। कब पढ़ोगे कुरान? मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है, तो वो कुरान पढ़ोगे कब? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ोगे। कितने नौजवान यहाँ पर बैठे हो जो आज की सुबह का आगाज किए हो कुरान की तिलावत से, जो फजर की नमाज पढ़े हो कुरान की तिलावत किए हो? नहीं मिलेगा। यहाँ तो आलम यह है कि जैसे नींद खुलती है बस सबसे पहले मोबाइल भूजता है।
तकिया के नीचे से मोबाइल निकाला, देखा किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, किसका क्या आया है, किसका फेसबुक आया है, किसका व्हाट्सएप आया है। नौजवानों, सोता है तो मोबाइल को देखकर सोता है, उठता है तो सबसे पहले मोबाइल पर हाथ पड़ता है। कुरान पढ़ने की फुर्सत किसको है? इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब्बा हुजूर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि बेटा मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है, ओ कुर्बान जाओ। तो बाप कहता है कि बेटा तुम घबरा तो नहीं रहे हो, कुर्बान जाइए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? जब अल्लाह का हुक्म है तो ये जान तो क्या है, ये हज़ारों जान अगर हो तो अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर दूँ। अब्बा आप इसमें देरी ना करें, आप इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके मुझे आप ज़िबा करें, अल्लाह का ये हुक्म है। तो बताया गया कि बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर आप ना मेरे हाथों को बांध दीजिएगा, मेरे हाथों को बांध दीजिएगा। अब्बा हुजूर जब मुझे आप ज़िबा करने लगिएगा मुझे पेट के बल लिटा दीजिएगा, ताकि सामने से जब आप ज़िबा करेंगे ना, हो सकता है आपको रहम आ जाए, छुरी ना चले, हाथ काम ना करे, मुझे पेट के बल लिटाइएगा, मेरी गर्दन पे छुरी चलाइएगा और तेज़ी के साथ चलाना है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह का कुरान पढ़िए। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है, बाप बेटे का किस्सा है। बाप क्या कह रहे हैं, बेटा क्या कह रहा है, और बेटा भी बड़ा साबिर था। बाप को अल्लाह ने खलील बनाया और कुर्बान जाओ, अल्लाह का हुक्म हुआ, हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया और जैसे ही छुरी गले पर रख के चला रहे हैं, छुरी चल रही, गले में छुरी को तेज किया पत्थर में, गले में रेत रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए छुरी है कि चल नहीं रही है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, छुरी चल नहीं रही है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा हुजूर क्या हुआ? कहा कि बेटा मैं चला रहा हूँ लेकिन छुरी चल नहीं रही है, तेरे चमड़े, तेरा गला कट नहीं रहा। बोला अब्बा छुरी तेज कर लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर पत्थर पे छुरी को तेज कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, छुरी चल तो रही है लेकिन चमड़ा कट नहीं रहा। कुर्बान जाओ, कटता कैसे, कटता कैसे, छुरी काटती कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी क्या बात है, तू काटती क्यों नहीं है? तो छुरी ने जवाब दिया है, अल्लाह के खलील जलील का हुक्म मानू का आपका हुक्म मानू? अल्लाह कह रहा है कि मत चलो, जलील का हुक्म है कि चलना नहीं है, और खलील कह रहा है कि चलो, तो मैं आपका हुक्म मानूं कि उनका हुक्म मानूं? अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत से मेंढा लेकर जाओ, मेरे इस्माइल को हटाओ और मेंढे को वहीं पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे रखो और कुर्बान जाइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया गया, वो दुम्बा लाया गया, उसकी कुर्बानी दी उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए सुन्नत को ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी दो। कुर्बानी देने से अब कोई कहे कि नहीं मेरे पास, हाँ अब रही बात जिसके ऊपर वाजिब है वो कुर्बानी करे, अब जिसके ऊपर वाजिब ही नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि कर्जा लेकर के क्या कहते हैं कि आप कुर्बानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इस्तिताअत है, ताकत है, साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है तो वाजिब है, तो वाजिब का तर्क करने वाला अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए पहली फुर्सत में उस वाजिब को अदा कीजिए, कुर्बानी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने ज़्यादा नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ।
इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। तालीमी बेदारी, अज़मतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है ये समझने की ज़रूरी। औरतों का मकाम क्या है? अज़मतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है? बेटी का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है, खाला का क्या मकाम है। अब सोचिए, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ जिंदा है? ए बाबू बैठ जा, बाबू बैठ जा, ए बैठो, बैठे जल्दी इसको। एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगलो सा। बोले बैठो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे सामने बैठा हुआ है तो नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जो? बोली नहीं जो यार। बोले करें जो है? बोले की कर जो? जे कर जाए चलानी है, भाग ली जामे की जरूरत नहीं है। अज़मतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है? माँ है तो उसका मकाम क्या है, बेटी है तो उसका मकाम क्या है, बीवी है तो उसका मकाम क्या है। इसको समझना ज़रूरी ना। देखिए, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम